नमस्कार, मैं हूँ अनु बजाज। अब मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। दो लड़कियाँ थी जिसका नाम था रानी और बानी। दोनों की शादी एक ही मोहल्ले में हुई और दोनों पड़ोसी थी। दोनों के घरों की छतें साथ साथ थी, एक ही दीवार थी दोनों के घरों की। रानी सुंदर थी, समझदार थी, सहनशील थी और बानी कुछ शरारती थी। मगर दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि शादी इकट्ठे हुई थी। दोनों नई नई दुल्हन थी अपने अपने घर की। एक दिन दोनों दोपहर के वक्त बाहर तंदूर पर रोटियां सेक रही थी। अब रानी बिल्कुल पीसफुल होकर रोटी सेक रही थी, उधर बानी हंसी मजाक करते हुए रोटियां बना रही थी। रानी की रोटियां बहुत सुंदर बन रही थी, बानी की रोटियां कहीं ना कहीं से जल जाती थी। रोटियां इकट्ठे करते हुए बानी ने रानी से कहा, रानी, हम दोनों इकट्ठे रोटी बना रहे हैं, लेकिन तेरी रोटी इतनी सुंदर बन रही है और मेरी रोटी देखो कैसे जली वली बनी है। रानी ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब उसकी मुस्कुराहट को देखकर बानी के मन में एक ईर्ष्या और जलन का बीज पैदा हुआ। अब देखिए, जब इंसान के दिल में किसी को लेकर अगर कोई ईर्ष्या या जलन का बीज उगता है, अगर आप उसको उसी वक्त ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं, तो आपका जीवन संवर जाता है। वरना ये बीज जब पेड़ बन जाता है तो बहुत कष्ट होता है। अब बानी के मन में रानी के लिए धीरे धीरे नफरत पैदा होने लग गई। बानी को रानी के हर काम के अंदर नुक्स निकालने की, कमियां निकालने की आदत पड़ने लग गई। रानी उसकी बात सुनती और मुस्कुरा कर छोड़ देती कि दोस्त है, सहेली है, इकट्ठे बैठते हैं, खाना बनाते हैं। लेकिन बानी के मन में धीरे धीरे ये जहर बढ़ता चला गया। अब बानी अपने मन के जहर को निकालना चाहती थी, मगर कैसे? अब उसने एक तरीका अपनाया। वो जब भी रानी के पास जाती तो उसको कहती कि गली में फलाना बंदा तेरे लिए ये बुराई कर रहा है। तो रानी मुस्कुरा कर कहती, कोई बात नहीं। करते करते बानी को इतनी आदत पड़ गई कि वो ये देखने लग गई कि अब रानी को हंसने नहीं देना, मुस्कुराने नहीं देना। अब मैं इसकी आंखों में सिर्फ आंसू चाहती। ऐसा करते करते रानी को एक दिन महसूस हुआ कि जितनी भी कड़वी बातें हैं ये बानी अपने आप से करती है, सिर्फ मुझे दुख देने के लिए। लेकिन क्योंकि समय अच्छा बिताया है तो मुझे कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे इसको पता ना चले और मैं इससे दूर हो जाऊं। रानी ने अपने आप को शिव और शक्ति के चरणों में लगा लिया, उनकी भक्ति में लगा लिया। अब बानी जब भी उसको कड़वे शब्द बोलने के लिए आती तो रानी उसको मैं पूजा कर रही हूँ ऐसा कह के दूर कर देती और उससे नहीं मिलती। अब धीरे धीरे बानी के शरीर में आग की ज्वाला भड़कने लगी। अब वो कोई ऐसा काम नहीं था जो रानी को दुख देने के लिए वो करती। धीरे धीरे उसने उसके पति को भी भड़काना शुरू कर दिया कि रानी के घर में कलेश हो।
रानी बहुत दुखी थी मगर शो नहीं करती थी। अब क्या था कि पुराने ज़माने में छतें साथ साथ हुआ करती थी और छतों के ऊपर एक छेद बना दिया जाता था, जिससे रोशनी आने पर पता चलता था कि दिन हो गया है। बरसात वगैरह आने से पता चलता था कि बाहर कोई बरसात वगैरह हो रही है। अब बानी उस छेद से रानी को देखने लगी कि रानी क्या क्या करती है। ये बात तो गलत थी, लेकिन अब उसको आदत पड़ चुकी थी। रानी पूजा कर रही। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि शिव भोले उसके सामने आकर बैठ गए और रानी से कहने लगे कि तू इतनी दुखी है तो उसको जवाब क्यों नहीं देती, अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। रानी ने कहा वो सहेली है, सुख दुख की साथी है, मैं उसको कैसे कहूँ। अब ये बातें बानी उस छेद में से देख रही है और सुन रही है। शिव भोले उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके दुख दूर करने का रास्ता दिखा रहे हैं। इतने में शिव की नज़र उस छेद पर गई जहाँ से बानी उनको देख रही थी। तो शिव ने उसको श्राप दिया कि बानी तू अंधी और बहरी हो जा। ऐसी बात सुनकर बानी डर गई और भागती भागती नीचे आई, शिव भोले के चरणों में गिर गई कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, अगर आप मुझे बहरी और अंधी कर दोगे तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। शिव भोले ने कहा तूने ऐसे पाप किए हैं, अब तुझे सज़ा मिलनी है। तो वो कहने लगी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने रानी को दुख देने के लिए बहुत गलत काम किए, मैं ही उसको हर तरफ से कष्ट दे रही थी, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो शिव भोले ने रानी की तरफ देखा। रानी ने कहा प्रभु इसको माफ़ कर दीजिए, आंखें और नहीं रहेंगी, सुनेगी नहीं तो जीवन कैसे बिताएगी। तो शिव भोले ने उसको कहा ठीक है मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जो तूने इतने सालों से कर्म किए हैं रानी को दुख देने की, इसका भुगतान तो तुझे करना पड़ेगा और इसकी सज़ा भी भोगनी पड़ेगी। तो शिव भोले ने बानी से कहा कि आज से तू एक पक्षी बन जाएगी जो सिर्फ उड़ती रहेगी, और अगर कहीं विश्राम करेगी या आराम करेगी तो किसी पेड़ पर। अगर तू किसी की छत पर बैठकर विश्राम करना चाहेगी तो तू अंधी और बहरी हो जाएगी, ताकि तू किसी के घर की बातें ना सुन सके। शिव भोले ने ऐसा कहा और रानी को अच्छा आशीर्वाद देकर शिव भोले वहाँ से चले गए। रानी के जीवन में दोबारा खुशियाँ आ गई, जीवन बदल गया। और वो बानी आज भी आपने सुना होगा कि बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर एक पक्षी, जिसको पंजाबी में कुग्गी कहते हैं, उड़ता है और वो उड़ते हुए यही बोलता है कि टिटर टू देखा क्यों सुना क्यों, जिसकी आज मैं सज़ा भोग रही हूँ। और जब आप अगर उस पक्षी को ये बोलते हुए सुनेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि वो कह रही है मैंने देखा क्यों और सुना क्यों, टिटर टू। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब हम अपने अंदर पाप का बीज, नफ़रत का बीज, ईर्ष्या का बीज बो लेते हैं तो वो ईर्ष्या, वो जलन हमारे शरीर को जलाने लग जाती है। जितनी जल्दी हो सके उस बीज को अपने अंदर से ख़त्म कर दो और उस पाप जलन के बीज को साफ करने का एक ही रास्ता है, जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब भी आपके मन में कोई पाप प्रवृत्ति पैदा हो, किसी से नफ़रत पैदा हो, जलन पैदा हो, तो सबसे पहले अपने घर में आकर एक जोत जगाइए और ओम नमः शिवाय का पाठ करके माफ़ी मांगिए।